अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 27 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। इन 7 दिनों में तब्दीली तो एक ही है, लेकिन इस तब्दीली की वजह से शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स काफ़ी प्रोडक्टिव हो गए हैं। इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की वजह से ज़िंदगी के कई शोबे रोशन हैं। जो पहली तब्दीली, जो सिंगल चेंज इस वीक आने वाली है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दैन जो पिछले हफ्ते की चेंजेस हैं उसके साथ मिलकर इसके एडवांटेजेस क्या लाइफ में हो सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा गौर करते हैं। वीनस, द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, रिलेशनशिप, अटैचमेंट्स, ब्यूटी, टेस्ट एंड सेंस ऑफ डेवलपमेंट, ये सब वीनस की ड्यूटीज़ में से अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी मखलूक बनाया है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है कि जब भी ये किसी अच्छे एंगल पर आता है तो इसकी वजह से हमें ये सब एडवांटेजेस मिलते हैं रिलेशनशिप टाइप के। और ये लीव एंगल पर जाने लगा है, वो आपका थर्ड एंगल बनता है, सॉरी। थर्ड एंगल पर वीनस की एंट्री की वजह से आपका अपनी फैमिली की तरफ रुझान बढ़ेगा, फैमिली वेलफेयर की तरफ, फैमिली लव की तरफ, फैमिली अटैचमेंट्स एंड अदरवाइज भी जो कॉम्प्लिकेशंस थी लाइफ पार्टनरशिप के बाद जो फैमिली को रन करने में आती है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। एंड फैमिली का जो आपसी रुझान है, एक दूसरे से अटैचमेंट है, वो बढ़ेगी। तो ये तो एक इज्तिमाई नौयत की पेशंगोई हो गई। इनफरादी नौयत की पेशंगोई क्या है कि जेमिनाइज आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ कज़न मैरिज या इन द फैमिली मैरिजेस, जो शादी कज़न्स के साथ होती है या जो ब्लड रिलेटिव्स में से कोई शादी हो उसमें से। एंड इट इज़ आल्सो वेरी पॉसिबल कि अगर ये फैमिली मैरिज हो फैमिली की पसंद से या क्लोज रिलेशंस में से किसी से, तो ये एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन होगा जो आपके लिए खुशियों की वजह बनेगा, रिग्रेट्स की वजह नहीं बनेगा। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर कोई लाइफ पार्टनर डिले का शिकार था तो रिजॉल्व हो जाएगा। एंड इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि वीनस के इस एंगल पर 27 को जाने के बाद यू आर द डोमिनेटिंग साइड, आप जो बात बोलेंगे वो ज़्यादा मानी जाएगी। एंड इसके बदले आपका जो रवैया है वो ज़्यादा मोहब्बत वाला, ज़्यादा कुर्बानी वाला एंड ज़्यादा केयरिंग हो जाएगा। तो ये सिंगल या एक साइड के एडवांटेजेस नहीं है कि आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं एंड आप डोमिनेट हो रहे हैं या हो रही हैं, बट इसका दूसरा पहलू ये है कि उस अथॉरिटी के मिल जाने के बाद आपके अंदर आजिज़ी एंड मोहब्बत का पहलू ज़्यादा बढ़ेगा। सो इसके ये लव एडवांटेजेस हैं। बट इसकी एक और पहलू है जिसके बारे में ज़िक्र करूंगा। जिस एंगल पर वीनस 27 जून को जाने वाला है उस एंगल पर मार्स भी मौजूद है। तो इन दोनों के मिल जाने से आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इन दोनों के मिल जाने से आपको अपने एनिमीज़ को रिपेल करने का मौका भी मिलेगा, कंपटीशंस को विन करने का मौका भी मिलेगा, कानूनी पेचीदगियों के सॉल्व करने का मौका मिलेगा, लाइबिलिटीज़ को रिपेयर करने का मौका मिलेगा, लिटिगेशंस को, नाराज़गियों को, बीमारियों को रिपेयर करने का मौका मिलेगा। अगर वो रिपेयरेबल हैं तो नाउ यू हैव चांस, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में इन कमज़ोरियों को, इन लॉसेस को रिपेयर कर सकेंगे, इन सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर कर सकेंगे। फिर इसकी वजह से आपको सडन गेन्स भी एक्सपेक्टेड है। वीनस एंड मार्स अगर इकट्ठे हो गए, अगर इकट्ठे क्या फॉर श्योर इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हो जाने के बाद आपको सडन गेन्स, अचानक बड़े बड़े फ़वाइद, और इन फ़वाइद में आपकी रिस्पेक्ट में भी इजाफ़ा, मटीरियल स्टेटस में भी इजाफ़ा, अथॉरिटीज़ में भी इजाफ़ा, फ़िज़िकल हेल्थ में भी इजाफ़ा, सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग एक्सपेक्टेड है। सो ये कई तरह से बेनिफिशरी है मार्स के साथ मिल के। मरकरी जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो पिछले हफ्ते से डायरेक्ट हो चुका है। सो माइंड भी काम कर रहा है, प्लान्स भी अच्छे बनेंगे, विजन भी ब्रॉड होगा, इजी एंड सिल्की डिसीजंस होंगे। सूरज अच्छी पोजीशन पर है, सूरज आपके यहाँ सेकंड हाउस में से गुजर रहा है। सेकंड हाउस का मतलब है द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन मटीरियल साइड, इन मटीरियल एरिया। इनहेरिटेंस एडवांटेजेस, विरासती डिसीजंस, बॉसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात, मल्टीटास्किंग, आइडिया मेकिंग, ब्रेवरी, पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट, खेल, स्टॉक एक्सचेंज, आयरन, लाइव स्टॉक एंड मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग, डॉक्टरेट, लॉ, कितनी फील्ड्स हैं जो इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की वजह से इस वक्त ताकतवर लेवल पर आई हुई।
मरकरी अगर जेमिनाइज़ के फर्स्ट हाउस में हो तो जेमिनाई स्टूडेंट्स छाए रहेंगे हर तरफ। मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में डायरेक्ट हो तो जेमिनाइज़ फीमेल जो हाउस वाइफ्स हैं उनके आइडियाज़ एंड उनकी परफॉर्मेंसेस किसी भी फैमिली मेम्बर को अपनी तरफ माइल करने या उसकी वेलफेयर के डिसीजंस लेने में मदद देंगी। तो फैमिली जो हाउस वाइफ्स हैं उनको उनकी इज़्ज़त की सूरत में इसके एडवांटेजेस मिलेंगे, उनकी अथॉरिटीज़ में इजाफा होगा। सो द थिंग्स आर ऑन ट्रैक, बट वो 2 चीज़ें आप अभी अगले 4 महीने तक इग्नोर नहीं कर सकते। वो हर हफ्ते मैं 4 दफ़ा हर वीडियो में थोड़ा सा आपको उसकी तरफ इशारा ज़रूर करता रहूँगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। उन रेट्रोग्रेशंस को इग्नोर किए बगैर, उन रेट्रोग्रेशन को उनका इनकार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते उनको, उन्हें बैलेंस ही करना होगा। अदरवाइज़ ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, आप क्लोज जाएंगे, अपॉर्चुनिटी से एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। उन 2 प्लैनेट्स का रोल बहुत बड़ा है। उनको बैलेंस करने के लिए जो लोग ऑलरेडी सूर्य शम्स पढ़ रहे हैं, एमरल्ड या रूबी पहन रहे हैं, या अदरवाइज़ उन्होंने कोई फ्रेंडली रेडिएशन सोर्स, फ्रेंडली रेडिएशन स्टोन पहना हुआ है, तो देन फाइन, वो ओके चल रहे हैं। एंड अगर वो सेटिस्फाई भी हैं तो ठीक है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि सब रेमेडीज़ परफॉर्म कर ली हैं फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर नेक्स्ट प्रोफेशनल स्टेप ये है कि आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसके लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे बात क्लोजली पता चल जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। मोस्टली जेमिनाइज़ के साथ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट स्पेशली आपके साथ क्या है। अगर पर्सनल डायग्नोसिस के लिए आपको हमारी खिदमत चाहिए हो तो ये नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, जेमिनाइज़ आपको होपफुली अंडरस्टैंड करेंगे। जुपिटर आपके यहाँ 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड है एंड सैटर्न आपके यहाँ 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। दोनों की जो वैल्यू है इन दोनों एंगल पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कई सालों के बाद आपके लिए इतने अच्छे हुए हैं। अगर आप इस वक्त इन्हें बैलेंस कर लें तो ये इनका जो डाउन पैच है आप इसे भी कैश कर सकते। जुपिटर का 10th हाउस में होना कैरियर जो लाइफ का 60% होता है उसे बूमी एंड ब्लास्टी कर देगा, बेहतरीन एंड परफेक्ट। एंड सैटर्न का 9th एंगल पर एजुकेशनल साइड को, माइंड एबिलिटीज़ को, लॉज को, प्रिंसिपल्स को आपकी फेवर में लेकर आएगा, CEOs को, आपके सीनियर्स को आपकी तरफ लेकर आएगा। लेकिन अगर आप उसकी एंटी जाकर अपने आप को कामयाबियों की तरफ लेकर जा रहे हैं तो छोटे छोटे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, लेकिन बड़े एडवांटेजेस शायद बहुत स्ट्रगल के बाद मिलेंगे या मे बी ना ही मिले। इसलिए मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, उन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स को इग्नोर करके आप कामयाबियों की राह को हमवार नहीं देखेंगे। खैर, अगले हफ्ते जो हफ्ता 4 जुलाई से सोन 11 जुलाई तक होगा उसमें 10 जुलाई को नया चांद हो जाएगा। जिलहज का है, बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे। वो चांद आपके किस एंगल पर होने लगा है, उसके एडवांटेजेस आपको किस तरह के मिलेंगे, किस नौयत के और कितनी सिवेरिटी होगी उनमें, वो तफसील अगली वीक वाली वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जेमिनाइज़, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लग रही हों तो यकीन करिए जेमिनाइज़, आपकी जो दुआएँ हैं वो नो डाउट मेरे लिए इस दुनिया का भी और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी हौसला अफजाई है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।